हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक नंबर एक वीडियो के अंदर सुनिश्चित करने वाली आपकी ये सीरीज निरंतर आगे बढ़ते हुए आज आ पहुंची है प्रस्तावना के इस पड़ाव पर। प्रस्तावना, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और इसको जो है उद्देशिका भी कहा जाता है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज का ये टॉपिक ले रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्रस्तावना या उद्देशिका जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये संवैधानिक नाम है। इससे पहले प्रचलित नाम जो है प्रस्तावना आप कह सकते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ जो है वो उद्देश्य बताना है। भारतीय संविधान में सबसे बाद में जोड़ी गई ये प्रस्तावना, हालांकि N.A. पालकीवाला इन्हें भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। और क्यों ना, इंट्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज इन वंस माइंड दैट व्हाट दिस प्रेम्बल इज। प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की भूमिका कहें या फिर यूं कहें कि संविधान के आदर्श और उद्देश्य जो हैं, आदर्श और उद्देश्य ही जो हैं वही प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की पूरी पिक्चर जो है प्रस्तावना के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। और प्रस्तावना जो है वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जैसा कि आप आगे पाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ ओरली, वो चीज़ आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, पंडित नेहरू द्वारा जो है संविधान सभा में प्रस्तुत की गई और 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृत भी हो गई, स्वीकार कर ली गई। किसका उद्देश्य जो है? संविधान निर्माताओं का उद्देश्य। जैसा मैंने बताया यहाँ पर कि इसका शाब्दिक अर्थ उद्देश्य है, तो संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य है या संविधान का जो उद्देश्य है, यही उद्देशिका है, या फिर यूं कहीं भारतीय संविधान का उद्देश्य। दोनों चीज़ आप देख पा रहे हैं। एक एक चीज़ जो है पूरी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अर्थात संविधान क्यों बनाया गया है और इस संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा, ये बताने के लिए उद्देशिका को जो है संविधान में जगह दी गई। संविधान सभा की कार्यप्रणाली मूलतः उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है, क्योंकि आप जानते हैं कि पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई ये उद्देशिका आगे चल करके स्वीकार कर ली गई और उद्देश्य प्रस्ताव ने ही आगे चल करके उद्देशिका का स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो कम शब्दों में यदि आपको कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि प्रचलित नाम जो है प्रस्तावना, संवैधानिक नाम उद्देशिका, शाब्दिक अर्थ जो है इसका वो उद्देश्य। किसका उद्देश्य? संविधान निर्माताओं का उद्देश्य, या आप कहें कि भारतीय संविधान का उद्देश्य। और उद्देश्य ये कि हम क्या उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं इसके माध्यम से। और आपको बता भी दिया गया कि 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई संविधान सभा में, और 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार कर ली गई और आगे चल करके इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने ही उद्देशिका का स्वरूप प्राप्त कर लिया। चलिए, आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हालांकि मैं आपको बताऊं तो आप देख पा रहे हैं कि हम भारत के लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की, राष्ट्र की एकता और अखंडता की, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित। ये वर्ड्स आप देख पा रहे हैं, सॉरी, इन सभी वर्ड्स का जो है अपना एक मतलब है। मैं सारी चीज़ें आपको एक बार बोल करके बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तावना में आपको अपने शब्दों में बताऊं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने के लिए, यानी कि प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को जो है इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्म समर्पित करते हैं। तो ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। भारतीय संविधान के यदि स्रोतों की बात करूं, मैं सोर्सेस की बात करूं, तो हम भारत के लोग अर्थात जनता जो है, इस भारतीय संविधान में जनता जो है वो स्रोत है। संविधान का स्रोत जो है भारत की जनता है। और यदि हम बात करें संविधान का स्वरूप यदि पूछा जाए तो प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि ये मैंने स्रोत बता दिए। ये जो है आप स्वरूप बताएंगे प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि किसी ये शक्ति का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम संप्रभु हैं अपने आप में। समाजवादी है, सभी का समान संसाधनों का समान वितरण, पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई अपना पर्टिकुलर धर्म नहीं है, सभी धर्मों को जो है भारत एक साथ तवज्जो देता है। लोकतांत्रिक, गणतंत्र, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का स्वरूप दिखाती हैं। स्रोत जो हैं हम भारत के लोग हो गए। और न्याय जो हैं, जो न्याय मैंने बताए हैं आपको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन न्याय की बात यहाँ पर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, ध्यान रहे क्योंकि क्वेश्चन कर देता है कई बार कितने प्रकार के न्याय हैं, नाम भी पूछ सकता है। तो तीन प्रकार के, सामाजिक आप कहेंगे, राजनीतिक आप कहेंगे और आर्थिक न्याय कहेंगे। ये तीन प्रकार के न्याय, ये जो है उद्देश्य है ये न्याय दिलाने का। स्वतंत्रता आप 5 प्रकार की बताएंगे। किस चीज़ की स्वतंत्रता? विचार की आप कहेंगे, अभिव्यक्ति की कहेंगे, विश्वास की कहेंगे, धर्म की कहेंगे और उपासना की कहेंगे। यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की जो है यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। ये जो है दिलाना उद्देश्य है। इतना ही नहीं, आप साथ में देखिएगा, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता का यहाँ पर जिक्र किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर, इसकी जो है समता का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और साथ में जो है आप कह सकते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना भी उद्देश्य है, बंधुता को बढ़ाना उद्देश्य है। और ऐसा करते हुए आज 26 नवंबर 1949 को, यानी कि भारतीय संविधान को हम अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत के साथ साथ अधिनियमित करते हैं। अंगीकृत यानी कि बना करके, अधिनियमित स्वीकार करते हैं, आत्मसमर्पित अपने ऊपर लागू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा भारतीय संविधान की उद्देशिका की। हालांकि उद्देशिका की 3 प्रमुख बातें ये हैं कि संविधान के अधिकार का स्रोत है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति है और संविधान के उद्देश्य बताती है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आगे चलते हुए यदि मैं बताऊं तो कह रहा है कि संविधान के अधिकारों का स्रोत जो है भारत की जनता, जैसा मैंने बता दिया। भारत की प्रकृति जो है ओरली बता दिया मैंने।
प्रकृति जो है ये भी आपको बता दिया गया है। संप्रभु है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, ये आप अच्छे से देख लें। और लेकिन भारत का संविधान जब बना तब समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। आप प्लीज़ ध्यान रखिए। आज की डेट में पूछे तो ये आप कंसिडर करेंगे, लेकिन यदि पीछे की डेट में पूछे जब भारत का संविधान बना तब इस बात को काटिएगा, इस बात को काट दीजिएगा। उस टाइम जो है भारत संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र था। और आज जो है ये सारी चीज़ें, संविधान के उद्देश्य मैंने बता दिए। ये न्याय प्राप्त दिलाना, 3 प्रकार के न्याय बताए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई, समता 2 प्रकार की बताई है, और बंधुत्व की भावना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने साथियों के साथ या अपने आप के साथ, चीज़ों को रिवाइज करते हुए। डेट आपको बता दी है। बेरुवाड़ी मामला जो 1960 का था, उद्देशिका को जो है संविधान का हिस्सा इन्होंने नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती 1973 उद्देशिका को जो है संविधान का हिस्सा माना। और LIC ऑफ इंडिया मामला जो है 1995 उद्देशिका को संविधान का आंतरिक हिस्सा एवं भारतीय संविधान का दर्शन कहा, माना। और उद्देशिका संविधान का भाग है और मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संशोधन इसमें संभव है। और एक बार आप जानते हैं कि संशोधन हुआ भी है, सिर्फ एक ही बार, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द आप देख पा रहे हैं। ये तीनों, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो है तीनों शब्द जोड़े गए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि संविधान की कुंजी कहीं, संविधान का एक प्रकार से परिचय पत्र कहीं, संविधान के लिए मिरर कहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप पाएंगे और अच्छे से एक एक शब्द को समझते हुए, भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना को अपने शब्दों में गढ़ते हुए, बहुत अच्छे से समझते हुए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, क्योंकि हमने 25-30 चैप्टर के अंदर पूरी पॉलिटी को समेटने का ये आपसे वादा किया है। और किसी भी 100 मार्क्स के एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस के आ सकते हैं भारतीय संविधान को लेकर के, और वो सभी प्रत्येक वीडियो की एवरेज 1 क्वेश्चन के रखते हुए हम आपके साथ जो है बिल्कुल खड़े हैं। और इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाते हुए यदि आपका साथ मिलता है तो ये सीरीज़ इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। तो आपसे एक बार फिर यही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।